Lone pair electrons in trigonal planar geometry exist in plane, but in octahedral molecule it exists below and above the plane. देखते हैं, ये कॉमन डाउट है जो जब आप केमिकल बॉन्डिंग कर रहे होगे, उसमें भी जब शेप डिसाइड कर रहे होगे उस समय आएगा आपको, है ना, कि ट्राइगोनल प्लेनर अगर ज्योमेट्री की अपन बात करते हैं सर, जैसे ए बी बी, ये तीन प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे प्लेन के, इसमें सर अगर अपन लोन पेयर के अरेंजमेंट को देखते हैं तो लोन पेयर अपने को कहाँ दिखेगा, तो जनरली इसमें आप अलग अलग शेप अगर मान लो, जैसे सीसॉ शेप अगर अपन देखें तो सीसॉ में जो लोन पेयर है वो प्लेन में आया, या फिर इसका पहला सीसॉ, या फिर दूसरा इसका एग्जांपल टी शेप्ड मॉलिक्यूल को अगर अपन देखें, ए बी 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 और ये लोन पेयर, ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल, इसमें लोन पेयर प्लेन में है, सही बात है। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए उसमें 90 डिग्री पे होती है। जैसे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देखें, ए 4 बी प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, इसके अगर लोन पेयर्स अपन ड्रॉ करते हैं, जैसे स्क्वायर पिरामिडल बी बी और यहाँ बी, ये 4 प्लेन में और एक प्लेन के नीचे स्क्वायर पिरामिडल। या दूसरा देख लें, ए स्क्वायर प्लेनर 4 बी, ऑल बी आर इन प्लेन और एक ऊपर लोन पेयर एक नीचे लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। ये ऑब्वियस क्वेश्चन है कि इसमें जो टी शेप्ड या सीसॉ मॉलिक्यूल्स है उसके लोन पेयर प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनर में ये प्लेन के परपेंडिकुलर अप या डाउन हम ड्रॉ करते हैं लोन पेयर को। इसका रीजन क्या है, तो इस पूरे फिनोमेना को सर अपन दो अलग अलग फैक्टर से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। दूसरा डिराइव्ड है पहले से ही, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए अपन दोनों देखते हैं। तो पहले अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल की अगर आप बात करो साहब 120 डिग्री और परपेंडिकुलर वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और वेस्पर थ्योरी अपने को क्या बताती है कि जितना लोन पेयर में रिपल्शन है उससे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में। मीन्स अगर अपन नीचे देखें, लोन पेयर रिपल्शन ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये अपने को वेस्पर थ्योरी बताती है, ठीक है सर। तो लोन पेयर ऑलवेज इसके कारण क्या टेंड करेगा सर, टू ऑक्यूपाई फारदेस्ट पॉइंट, मतलब मॉलिक्यूल के अराउंड वो चाहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो दूर रहे, इसीलिए यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री प्रेफर होता है। बट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑल बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री, जितने भी बॉन्ड एंगल है वो सब राइट एंगल होते हैं। यहाँ ये वाला बॉन्ड एंगल अपना 90 डिग्री हो जाएगा और ये 120 डिग्री, ऑब्वियसली 120 ज़्यादा है तो लोन पेयर के बीच में यहाँ रिपल्शन कम होगा। अगर ऊपर ड्रॉ करते लोन पेयर तो यहाँ अगर लोन पेयर अपन ड्रॉ किए होते तो इसके बीच का रिपल्शन ज़्यादा हो जाता प्लेन से, इसीलिए यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है सर। ये तो एक बात हुई कि वेस्पर थ्योरी से अपन एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा क्या, दूसरा है सर इसको एक्सप्लेन करने का तरीका बेंड्स लॉ। बेंड्स लॉ से ये कैसे एक्सप्लेन होगा, तो अगर आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करो, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ए किसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की सर हाइब्रिडाइजेशन है अपने पे sp3d, और यहाँ d ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व है सर वो अपना dz स्क्वायर, मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग d ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। और बेंड्स लॉ क्या कहता है, बेंड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर है वो किस में जाना चाहेगा सर, ऐसे ऑर्बिटल में जिसमें मोर s कैरेक्टर हो, s कैरेक्टर ज़्यादा हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें जाना चाहेगा जिसमें लेस s कैरेक्टर हो। बढ़िया, तो क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल हैं इसमें डी कैरेक्टर ज़्यादा है, मोर डी, ठीक है, तो ऑब्वियसली लोन पेयर कहाँ जाएगा, जिसमें मोर एस कैरेक्टर हो, इसीलिए लोन पेयर कौन से पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है सर, प्लेन वाले पे। ये तो हुआ पहला बात। ऑक्टाहेड्रल को अगर देखें अपन, ऑक्टाहेड्रल ए 4 प्लेन में बी और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। सर ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन आता है अपने पे sp3d2। ये डी ऑर्बिटल कौन कौन सा है, यह डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यही दोनों इन्वॉल्व है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप देखो, अगर इसे अपन एक्स और वाई एक्सिस मानते हैं, दीज ऑर्बिटल एग्जिस्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सॉरी, तो ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और डी जेड स्क्वायर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जेड एक्सिस पे। तो रिलेटिवली प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज़्यादा है सर डी ऑर्बिटल की, तो प्लेन वाले ऑर्बिटल्स में डी कैरेक्टर ज़्यादा है और इसमें रिलेटिवली डी कैरेक्टर कम है, क्योंकि इसमें प्लेन में डी के लोब्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लोब्स भी हैं, और जो बीच में रिंग है डी जेड स्क्वायर का वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पे। मीन्स प्लेन में वो किसी भी तरीके से लोन पेयर को आने नहीं देगा। तो लोन पेयर के लिए लोकेशन कौन सा है,
सिर्फ परपेंडिकुलर वाला। वैसे ऑक्टाहेड्रल में अपने पास ये फ्रीडम है कि मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, बट कन्वेंशनली से हम मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे ही इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यहाँ अगर आप जेड एक्सिस को इमेजिन करो तो जेड एक्सिस ये रहा अपना, जहाँ आ रहा है अपना लोन पेयर जिस पे एग्जिस्ट कर रहा है अपना कौन सा ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर। और इसके प्लेन में मैं कलर चेंज कर दूँ, इसके प्लेन में जो डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई ऑर्बिटल्स है, इस पे रिलेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी अब डी ऑर्बिटल वाली ज़्यादा है। तो प्लेन में क्या हो रहा है सर, मोर डी कैरेक्टर, तो इसीलिए इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसका सर एक एप्लीकेशन भी आपको दिखेगा, जैसे एक एग्जांपल देख लें अपन, अपने पे अगर PCl3F2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे सर, तो P अगर क्लोरीन और फ्लोरीन की बात की जाए, फ्लोरीन क्या है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण फ्लोरीन किस में जाना चाहेगा, जिसमें एस कैरेक्टर कम हो सर। अभी पढ़ा हमने बेंड्स लॉ में कि एस कैरेक्टर कम होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेस ही जाना चाहता है, ठीक है। तो एस कैरेक्टर कम किस में था, जिसमें डी कैरेक्टर ज़्यादा हो। डी कैरेक्टर ज़्यादा मतलब डी जेड स्क्वायर का इन्फ्लुएंस हो, और डी जेड स्क्वायर का इन्फ्लुएंस हो मतलब एक्सियली अप या डाउन, बढ़िया, या इक्वेटोरियली। अब एक्सिस के अलोंग को आप इक्वेटोरियली कहोगे, इक्वेटोरियली अप या डाउन। तो पी फ्लोरीन कहाँ आएगा सर, यहाँ पे, और क्लोरीन प्लेन में। ये सही स्ट्रक्चर है सर किसका, PCl3F2 का। आप अगर इसके अलावा और कहीं पे फ्लोरीन ड्रॉ करते हो तो इस कारण से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलरली अप और डाउन वाले ऑर्बिटल हैं इसमें डी कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व